आज है 29 नवंबर 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, इसी पाके पा लिया है। और क्या पा लिया है? तुम्हें माने किसे? बिंदु को। जो बिंदु सुप्रीम सोल है वो तो सदा काल है ही है, जैसे हमारी आत्माएं सदा काल है ही है, पाने और न पाने की बात ही नहीं। लेकिन वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है और ये बात हम समझ लेते हैं बुद्धि से कि वो निराकार सुप्रीम सोल शिव कोई साकार मुकर्रर मनुष्य तन के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ है, हमारी बुद्धि में बैठ जाता है और ऐसे तन के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ है जिस तन की धारण करने वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। जब ये बुद्धि में बैठ जाता है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बीज पिता परमात्मा हमको प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए हम 63 जन्म से भटकते आए, तीर्थों में टिकानों में माथा टेकते आए और कहीं भी मिला नहीं। वो हमें प्राप्त हो चुका है, जिस बीज के पाने से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जैसे हमारी बुद्धि रूपी मुट्ठी में आ जाता है। बीज को पा लिया तो बीज में सारा झाड़ तो समाया ही हुआ है। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी ऐसे बेहद के बाप से हमको वर्षा मिल रहा है। बेहद का बाप का वर्षा भी बेहद का होता है। हद के बाप से हद का अल्पकाल का वर्षा मिलता है। लाख करोड़ अरब 10 अरब का वर्षा मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और बाप हेल्दी होगा तो बच्चा भी हेल्दी बन जाएगा। लेकिन वो हेल्थ और वेल्थ सदा काल की नहीं हो सकती। एक जन्म के लिए भी पूरी पड़े या न पड़े, लेकिन जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके द्वारा सुप्रीम सोल शिव आकर के जो हमको सुख शांति का अखंड वर्षा देता है, वो वर्षा अविनाशी है, एक जन्म का नहीं है। हम चाहे तो उसकी श्रीमत पर चल करके पूरा पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा ले सकते हैं। उससे जो सुख का वर्षा मिलता है उसे शास्त्रों में जीवन मुक्ति गाई हुई है, और जो शांति का वर्षा मिलता है उसे मुक्ति कहते हैं। तो वो आकर के हमको ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा देता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कहावत है परमपिता परमात्मा धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वो धर्म पिता आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं।
परंतु ऐसे नहीं कि वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि आकर के कोई हमको बेहद का वर्षा दे देते हैं। नहीं, उनसे बेहद के वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वास्तव में सृष्टि को सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। क्राइस्ट की आत्मा सभी का बाप थोड़े ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि को वर्षा देगी। सिर्फ क्रिश्चियंस लोग उनको अपना बाप मानते हैं, तो बेहद का बाप तो नहीं हुआ। भले आज इस मनुष्य सृष्टि में 100 करोड़ से भी ऊपर क्रिश्चियंस है, लेकिन दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है, तो सारी दुनिया तो उनको अपना बाप नहीं मानती। वो बेहद का बाप है जिसको क्राइस्ट भी गॉड फादर के नाम से जानता था। जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब उसे मानते हैं। तो क्राइस्ट भी क्रिश्चियंस का बाप है, तो भला वो क्रिश्चियंस को कौन सा वर्षा देते हैं? प्रश्न तो उठता है ना। और वो वर्षा किसको देंगे? वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं और चले जाते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियंस आते रहते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं भी आती रहती हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। सुख शांति का वर्षा तो कोई नहीं देते। दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है, दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती चली जाती है, तो सुख शांति के वर्षे की बात ही नहीं। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, उन्होंने क्या किया? किसी को वर्षा दिया? नहीं, ये वर्षा देना बाप का काम है। वो तो खुद आते हैं, आत्माएं आती है, जाती है, शरीर छोड़ के चली जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई। सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। इससे साबित होता है कि वो आत्माएं कहीं वापस नहीं चली जाती, इसी दुनिया में जन्म लेती रहती है और नीचे गिरती रहती है। तो वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर कहा जाता है बाप को, और क्रिएशन, रचना कहा जाता है बच्चों को। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, और दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से एक जन्म का अल्पकाल का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से अनेक जन्मों का अविनाशी वर्षा मिलता है। ये बड़ी समझने धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उनको होगी जो औरों को दान करते रहेंगे। ज्ञान रत्नों का दान, गुण रत्नों का दान जो दूसरों को करते रहेंगे, तो उनका अपना ज्ञान, अपने गुण स्वतः ही बढ़ते रहेंगे। जो ईश्वर का ज्ञान लेकर दूसरों को नहीं देता, उसका अपना ज्ञान भी नहीं बढ़ सकता। कहते भी है, धन दिए धन ना फूटे। वो स्थूल धन तो लुटा दो तो लूट जाता है, खत्म हो जाता है, और ये ज्ञान धन
जो ईश्वर से मिलता है वो कभी देने से छूटता नहीं है। अभी बेहद का बाप सभी बच्चों को वर्षा देने आया है। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्ध आदि सभी का बाप एक है और सभी कहते हैं गॉड फादर। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कोई कब भूलते नहीं है। और गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। एक ही का क्या मतलब और निराकार का क्या मतलब? निराकार समझते हैं जो इन आंखों से देखने में नहीं आता। तो हमारी आत्मा भी तो निराकार है। हमारी ज्योति बिंदु आत्मा जिसकी रोशनी इन आंखों से निकलती है वो इन आंखों से देखने में तो नहीं आती। वो भी तो निराकार है। जिसकी यादगार में भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। इसका मतलब कि वो ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा, सितारा भ्रकुटी के मध्य में टिका हुआ है, जिसकी याद में टीका लगाते हैं। सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। बिंदु बिंदु आत्माएं, उनका बाप भी बिंदु। सांप लंबा होगा तो सांप का बाप भी लंबा होगा। कीटाणु छोटा होगा तो कीटाणु का बाप भी छोटा होगा। हाथी मोटा ताजा होगा तो उसका बाप भी मोटा ताजा हो। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो भी ज्योति बिंदु है। लेकिन वो ज्योति बिंदु गॉड फादर एक ही है और निराकार है। उसको याद करना है। तो ये पेक्यूलरिटी का पता कैसे चले कि वो एक ही कौन है? क्योंकि आत्मा तो सभी ज्योति बिंदु है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, देवताएं, राक्षस, सभी की आत्मा ज्योति बिंदु है। तो कौन से ज्योति बिंदु को याद करें? कौन से निराकार को याद करें? तो निराकार ज्योति बिंदु जरूर इस सृष्टि पर कोई में प्रवेश होता है और एक में ही प्रवेश होकर सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक मुकर्रर रथ में आता है, वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है। अगर वो सर्वव्यापी होकर के आए, हर आत्मा में वो परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगे, तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। धर्म स्थापकों का भी वो निराकार एक बाप है और उनसे ही वर्षा मिलता है। सभी गॉड फादर कह के पुकारते हैं। एक भारतीय सिर्फ ऐसा कमबख्त है जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को कण कण में, कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में व्यापक समझ लेते। अब ऐसा कमबख्त किसने बनाया? जिन्होंने ये बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, खुद ही कमबख्त बने। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हैं? सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बना करके क्यों रखते हैं? साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप आएंगे तो ये
ये बात पूछेंगे ना, क्रिएटर सबका एक है, देवताओं का भी क्रिएटर एक है, मनुष्यों का भी क्रिएटर एक है, वो ही पतित पावन। क्रिएटर अविनाशी को नहीं कहा जाता। आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु परमात्मा अविनाशी, उसे क्रिएट करने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा क्रिएट नहीं होती, आत्मा बनाई नहीं जाती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो क्रिएटर कही जा सकती है। अब देवताओं को क्रिएट किसने किया? कलयुग के अंत में तो सारी मनुष्य सृष्टि होती है, सब भूल करने वाले मनुष्य हैं। बिगड़ैल मनुष्य बनता है तो राक्षस कहा जाता है। उन मनुष्यों को राक्षस से देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, क्योंकि सतयुग में तो सब पावन होते हैं, सत्य होते हैं, बात झूठा कोई होता ही नहीं। फिर पतित कैसे बनते? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि पतित कैसे बनते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि रावण रूपी दुश्मन हमको पतित बनाते हैं। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में गए, बायां हाथ और ये दायां हाथ शुभ कौन सा माना जाता है? दायां हाथ शुभ माना जाता है और बायां हाथ अशुभ माना जाता है। दान धर्म कौन से हाथ से करते हैं? दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं। बाएं हाथ से कचरा साफ किया जाता है। तो बायां अशुभ है और दायां हाथ शुभ है। माने देवताएं वाम मार्ग में गए, माने उल्टे मार्ग में चले गए, जिस मार्ग में नहीं जाना चाहिए, जो मार्ग श्रीमद् भगवत गीता के खिलाफ है, उस मार्ग में चले गए। गीता में तो लिखा हुआ है, हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, तू इसको त्याग दे। लेकिन जब वाम मार्ग में गए तो पुस्तक जीव की त्यों धरी रह जाती है। कोई भी काम विकार को त्यागने का पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो निर्विकारी देवताएं विकारी कैसे बन गए। वाम मार्ग में जाना माना पतित बन जाना। देवताएं पतित नहीं होते थे, नीचे नहीं गिरते थे, न तन की शक्ति से नीचे गिरते थे, तन की शक्ति भी क्षीण नहीं होती थी, मन की शक्तियां भी क्षीण नहीं होती थी। तो जो तन और मन से कभी पतित नहीं बने, वो देवताएं आज पूजे जाते। मंदिरों में उनकी हम पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? जो पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, वो मंदिर बना करके पूजा करते हैं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, मैंने आकर के तुमको नर से नारायण बनाया था गीता ज्ञान देकर। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू वह कर्म कर जो मैं बताता हूं।
मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता हूं। ये कर्म विकर्म की गति कोई नहीं बता सकता। अगर बताया होता तो दुनिया में कर्मों का सुधार हुआ होता, दुनिया नीचे नहीं गिरती। मैं आकर के कर्म की वही गति बताता हूं। तो जो कर्म की गुह्य गति समझते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, वो मनुष्य से देवता बनते हैं। तो अभी ये पावन दुनिया बन रही है। सारी दुनिया एक साथ पावन नहीं बन सकती। ऐसे कि नहीं कि इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है, वो परमात्मा के आने मात्र से ही एकदम पावन देवताएं बन जाएंगे। दुनिया का कोई भी धर्म स्थापन होता है तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी धर्म पिताएं आए, 100-50 वर्ष का टाइम लगा, तब धर्म की स्थापना होती है। यहाँ तो परमात्मा बाप आकर के सिर्फ धर्म की स्थापना ही नहीं करते, आदि सनातन देवता धर्म की राजाई भी स्थापन करके जाते हैं, राजधानी स्थापन करके जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो पुराने दुष्ट धर्म चल रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर हो चुके हैं, उन सब का विनाश कराए देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। सब धर्म की स्थापना करता हूं और दुष्ट धर्मों का विनाश कर देता हूं। दुष्ट धारणाओं को मानने वाले कोई भी इस सृष्टि पर नहीं रहेंगे। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। सतयुग और त्रेता जो रामकृष्ण की भूमि है, भारत में ही ये भूमि थी, वहां सब पुण्यात्माएं थी। शास्त्रों में तो मनुष्य गुरुओं ने अगड़म बगड़म कर दिया है। एक तरफ कहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, नारायण का राज्य था, और दूसरी तरफ लिख दिया है वहां हिरण्यकश्यप का राज्य था। अरे दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? एक तरफ कहते हैं राम राज्य में सब प्रकार का सुख था, कोई प्रकार का दुख नहीं था। दूसरी तरफ कह देते हैं राम की सीता चुराई गई। तो जो राम राजा, उसकी सीता चुरा ली जाएगी तो दूसरों का क्या ठिकाना रहेगा? ये सब अनर्गल बातें हो जाती है। वास्तव में सतयुग त्रेता वो भूमि है भारत की जहां कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं होता। सुख शांति से संपन्न 2 युग हैं, और उन युगों की स्थापना, उन युगों में धर्म का संचार परमात्मा बाप आकर के करते हैं। जब 2 युग पूरे होते हैं तब तीसरा युग आता है, द्वापर युग। उसका नाम ही है द्वापर, 2 पुर, 2 राज्य हो जाते हैं, 2 धर्म हो जाते हैं, 2 मतें हो जाती हैं, 2 में से 4, 4 में से 8। दुनिया में झगड़े पैदा होते रहते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। कलयुगांत में आते आते कलह क्लेश चरम सीमा को पहुंच जाता है। सारे ही धर्म पिताएं आकर के अपना करिश्मा दिखा के चले जाते हैं। इस सृष्टि पर कोई भी सुख शांति स्थापन नहीं कर पाता, सुख की दुनिया नहीं बना पाता।
सब हाथ उठाए देते हैं। गांधी जी ने भारत में कितना प्रयास किया, राम राज्य लाएंगे। शरीर छोड़ के चले गए। फिर रिजल्ट क्या हुआ? राम राज्य हुआ या और ही रावण राज्य हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, ये राम राज्य स्थापन करना निराकार और साकार राम का ही काम है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। अगर मनुष्यों का काम होता तो हिस्ट्री में 2500 वर्ष का खाता हमारे पास है। मनुष्य शक्ति ऊपर उठी होती, स्नेह, सहानुभूति, सहनशीलता मनुष्य में बढ़ी होती। लेकिन ये दिव्य गुण घटते गए या बढ़ते गए? ये तो और ही घटते गए। तो ये सारी दुनिया का पतन होता है द्वापर से, जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं और दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य कहा तो जाता है ना। सतयुग त्रेता है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, और द्वापर कलयुग है असुरों के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं, दूसरे देशों में रावण को नहीं जलाते। क्यों? क्या भारत में रावण विदेश से आता है क्या? ये रावण कहाँ का वासी है और राम कहाँ का वासी है? कहते हैं राम अयोध्या का वासी है। आ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध, जहां नहीं होता। तो सतयुग त्रेता में कोई युद्ध नहीं होता था जहां राम का राज्य था। जब द्वापर शुरू होता है, दुख शुरू होता है, तो भी रावण को नहीं जलाते, क्योंकि द्वापर में फिर भी 8 कलाएं रहती हैं। लेकिन कलयुग कलाहीन हो जाता है, कोई गुण मनुष्य में नहीं रहते, सब अवगुणी हो जाते हैं। तब रावण को जलाना शुरू करते हैं। दुनिया में भी देखा जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पुतले जलाते हैं। कब जलाते हैं? जब कोई ज्यादा दुखी करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो भारत में रावण का पुतला जलाते चले आते हैं कलयुग से। बाबा ने समझाया है, और अब धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठ प्रार्थना करने से वो कुछ भी नहीं देंगे। क्राइस्ट की उपासना करो, ब्रह्मा की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो तो 2500 वर्ष से करते ही चले आए। विष्णु की मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा करते रहे, शंकर की मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा करते रहे, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिली। सुख शांति मिलती ही तब है जब वो निराकार ज्योति सदा शिव सृष्टि पर आता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा
शुरू करता है तो उनको सन्मुख आना पड़ता है, मुख के सामने आना पड़े, हाजरा हुजूर होना पड़े, प्रेजेंट होना पड़े। कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मानते। हाँ, ये कहते हैं कृष्ण भगवान था और वो अर्जुन के रथ में आया था, तो समझ लेते हैं कि वो कोई स्थूल रथ हुआ होगा। वास्तव में शरीर को ही रथ कहा जाता है। इस शरीर में इंद्रियों रूपी घोड़े हैं। इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोई के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो सुप्रीम सोल शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ऐसा ज्ञान देता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूं। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग में आता है, नरसिंह का अवतार लेता है, हिरण्यकश्यप को मारता है। त्रेता में राम बन के आता है, रावण को मारता है। द्वापर में कृष्ण भगवान बन के आता है और कौरवों का, यादवों का संहार करता है। अरे, कृष्ण भगवान बन करके द्वापर में आए और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराने के बाद रिजल्ट निकले कलयुग की स्थापना। तो भगवान का पापी कलयुग की स्थापना करने आता है क्या? भगवान पाप की स्थापना करने आएगा? नहीं। ये सब बातें मनुष्य गुरुओं ने लिखी हैं।